नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इन दिनों देश के मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, राजनीतिक से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के बीच एक खास तरीके का प्रश्न इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और वो प्रश्न जो वायरल हो रहा है उसकी तहकीकात के लिए लोग बिहार के मीडिया वाले को फ़ोन करते रहते हैं। अरे सुना है कि चंचल जी गए तो नीतीश जी पहचाने ही नहीं। अरे आजकल कपड़ा खोल के घर में घूमते हैं। पता है संतोष जी आपको, मतलब एकदम ड्रिल हो चुके हैं। बताइए बिहार में ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाना सही है क्या? तरह तरह का सवाल कि चंचल जी दिल्ली से गए थे, पहचाने ही नहीं, कहे कि आप कौन हैं। नंगे घूमते रहते हैं परिसर में, एकदम अब कुछ सोच समझ उनका रहा ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता है, हम तो कुछ समझते ही नहीं है। तो अब लोग एकदम अजीब तरह से कहते रहते हैं। रोज जो भी दिल्ली से फ़ोन करेगा उसका यही सवाल रहता है। तो ज़रा आप भी जिसे सुनिए और ज़रा समझिए कि वाकई में नीतीश पगला गया है। आज नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए थे और इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की खुली चुनौती दी है कि अगर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा तो हम अब ईंट से ईंट बजाएंगे आपको। क्या ये पागलपन है? क्या ये एक पागल व्यक्ति का ये बयान हो सकता है क्या? जरा सुनिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाए। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। आवाज पीछे है, सारे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो वो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। हम लोग जितना कम्मा कर रहे हैं, अब इस एक एक चीज को हम हर जगह पर गांव गांव तक हमने आज ही अधिकारियों को कह दिया, यहां पर बैठे हुए हैं अमीर सुमानी जी, हम तो यही कह रहे हैं, आज ही हमने बात कर लिया है अधिकारियों को कि एक एक जगह पर, गांव में, शहर में, सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए। और एक एक जगह जा जा करके हमारे अधिकारीगण पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा। यही हमारा सुन लिए। उसी कार्यक्रम में आगे उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कर दिए, विधानसभा से पास भी कर दिए और राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहे हैं। सुने हैं अखबार में, आज देखें कि राज्यपाल कई दिन से बाहर थे लेकिन आज आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आज दस्तखत कर देंगे, नहीं तो फिर हम सोच लीजिए। तो जरा वो भी बात सुन लीजिए। हाँ, ये पगले व्यक्ति इस तरीके का बात कर भी सकता है। जो पागल हो जाएगा वही नहीं ये बात करेगा कि राज्यपाल को दस्तखत कर देना चाहिए। समान आदमी को तो ये बात करनी नहीं चाहिए। तो वाकई में जो आप लोग सोचते हैं कि नीतीश सच में पागल हो गया है, मुझे भी अब शक होने लगा कि सही बात है, सच में नीतीश पागल हो गया। यहाँ से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या, तो बाहर थे। तो आज हम अखबार में देखे कि आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए। हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे। आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं। तो एनीवे, खैर उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देंगे। तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा, जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा।
हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत करते हैं उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा, सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। हाँ, कितना तो आप सुन लिए ना। इतना ही नहीं, मीडिया वाले को आजकल प्रणाम करने लगे हैं तो सब लोग कह रहे कि वाकई में पगला गया है, या नहीं तो फिर मतलब इतना न बात बोल देता है ना, पदाधिकारी लोग उनको रोक देता है कि मीडिया के पास नहीं जाए, मीडिया के पास जाएगा फिर अनसंट बोल देगा, फिर जग हसाई हो जाए। तो जरा सुन लीजिए मीडिया वाले को वो क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। ये सही आपका सोचना है कि ये कोई पागल व्यक्ति ही ये कह सकता है। इसलिए आप जो मानते हैं कि नीतीश कुमार पागल है, हम भी अब मानने लगे हैं कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आप पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। आज जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है। अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं, क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित, बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, अभी तो सब नोट करेगा। तो बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आप तो जानते हैं सब, और सबका सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करे क्या, इस पर तक कब्जा कर लिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग जान जाए। तो आपने सुन लिया, 3 विषय पर उन्होंने बात बोली है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, राज्यपाल को दस्तखत करना चाहिए कि नहीं, और मीडिया वाले को कहने से तो कोई फायदे नहीं है, वो छापेगा वही, चलाएगा वही जो एजेंडा सेट करके दिल्ली से मिलता है। तब आप ही तय करिए कि नीतीश पागल है कि आप नीतीश को पागल घोषित करने पर लगे हुए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नीतीश को पागल घोषित कर जो नैरेटिव सेट हो रहा है इंडिया गठबंधन की तरह उसको रोका जाए। यही सब हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। हमें लगता है कि ये जो सारा खेल चल रहा है वो खेल के पीछे का खेल यही है कि नीतीश कुमार को, अगर वो बीजेपी से गठबंधन से बाहर हुआ है, अब वो एक नई तरीके की राजनीति की बात कर रहा है, तो क्यों ना उसको किसी न किसी ऐसे विषय को लेकर जनता के बीच उपहास का पात्र बना दे। जैसे कभी पप्पू, राहुल गांधी को लोग पप्पू कहता था ना, उसी तरीके से अब नीतीश को पगला पगला कहना शुरू कर दिया है। चलते चलते एक और बात सुन लीजिए, एक हिदायत आरजेडी के नेताओं को भी उन्होंने दी है, और उसका अंदाज कुछ दूसरा है। ये भी कोई पागल मुख्यमंत्री ही कर सकता है कि अपने ऐसे सहयोगी जो उसे डबल सरस है, लेकिन उसको जिस अंदाज में कहा है वो कोई पागल मुख्यमंत्री ही कर सकता है। जरा वो अंदाज आप भी काम करिए, सुन लीजिए। आप जो मंत्री जी हैं, आप अगर मेरा बतवा सुनते रहिएगा तब भी तेजी से काम करिए, समझे ना। ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था, अरे हम ही ना शुरू किए हैं, पहले कहाँ कुछ था, आजे से हम शुरू कर रहे हैं। 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं। अब आप जितना हम काम करवाए हैं तब बहुत लोग अब भुलाने लगा है कि ये काम हो रहा है। तो हम तो सबको कह रहे हैं कि जो जो काम हुआ है शुरू से लोगों के हित में, लोगों को बताते रहिए कि लोग ध्यान रखते रहे। नहीं तो आजकल तो सब डिपेंडेंट हो गया है भाई, देखो ना फोन में लेकर चला गया, सब उसी पर देखते रहता है, तो उसी में जो खबरवा आएगा उसी को न पढ़ेगा। और नई पीढ़ी का लोग, हम कहीं जाते हैं घूमते रहते हैं तो बच्चा बच्ची फोटो लेकर के हमको लेते रहता है, तो हम सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जानो। हालांकि सब हमको पहचान लेता है,
बच्चा तो सुन लिए ना, 4 विषय पर हम आपको नीतीश का अलग अलग बयान सुना दिए। विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा राज्यपाल को दस्तखत करना चाहिए, तीसरा मीडिया वाले से क्यों हम दूरी बनाए हैं, और चौथा राजद को कैसे नसीहत दिया है। ये अगर कोई पागल व्यक्ति कर सकता है तो ऐसा पागल मुख्यमंत्री बिहार को रहे